इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, आपको जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेन हेडिंग क्या रहेगी स्लाइड की, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग क्रेडिट लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो तुम लोगों को कौन कौन से वर्ड सुनने को वहां पर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो मेरे को बोला जाएगा हाँ भी इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगला वर्ड सुनने को मिलेगा वहां पर कोलेटरल, हमें कोलेटरल देने पड़ेंगे। सबसे मेन सवाल हाँ भी कोलेटरल होता है क्या, बताता हूँ। इस वाले पोर्शन में कोलेटरल के बारे में फुल फ्लैश डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। हाँ, मेरा आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अगला एंड मोड्स ऑफ रीपेमेंट, और जो हमने रीपेमेंट करनी है, मतलब जब हमारा लोन खत्म होएगा तब हमने ब्याज भी चुकाना है और प्रिंसिपल भी चुकाना है, तो उसका मोड क्या होएगा, मैंने कैसे करनी है, चेक से करना है, गूगल पे से करना है या कैश देना है, वो सारी चीजों को मिला के क्या बनता है, टुगेदर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन सभी चीजों को मिला के क्या कहलाते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट की क्या क्या टर्म्स होती है। ठीक है, आई होप ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट का आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं अभी कोलेटरल, अबाउट कोलेटरल। बेसिकली कोलेटरल क्या चीज होती है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो मेरे को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी वर्ड है ना, तो गिरवी रखना पड़ेगा। मैं जिसके पास भी लोन लेने गया, ऐसे तो नहीं मेरे को मुंह उठा के लोन दे देगा। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं तो बैंक वाले मेरा कुछ गिरवी रखते हैं, तो वो सारी चीजों को कोलेटरल बोलते हैं। अब इंग्लिश में डेफिनेशन जिसके आपको नंबर मिलने हैं वो पढ़ो। ठीक है, एन एसेट्स, ये एक असेट होते हैं। ठीक है, असेट बताता हूँ कौन कौन सी, इसकी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब कोलेटरल की डेफिनेशन क्या है, दिस इज गारंटी, ये एक गारंटी के रूप में होता है टू ए लेंडर। लेंडर मतलब लोन देने वाला। ठीक है, अंटिल द लोन इज रीपेड, ये उसके पास तब तक रहता है, लेंडर के पास तब तक कोलेटरल रहता है जब तक हमारा लोन कंप्लीट ना हो। अगर वो लोन नहीं दे पाता, जैसे हमने पिछली स्टोरी में स्वप्ना के बारे में देखा था, तो जो भी उसने गिरवी रखा होगा वो उसको बेच देगा। ठीक है, तो बेसिकली जब तक लोन पूरा होता तब तक कोलेटरल लेंडर अपने पास रख। इसमें कोलेटरल की एग्जांपल क्या आ जाएंगी, बिल्डिंग पेपर। जैसे मैंने लोन लेने गया तो मेरे घर के कागजात रख सकते हैं वो लोग। ठीक है, व्हीकल, मेरा व्हीकल रख सकते हैं। हाँ, अभी मैं अपना बाइक खड़ा कर देता हूँ, सर मेरे को 1 मंथ के लिए 10,000 रुपीज चाहिए, तो वो मेरे को ब्याज पे पैसा दे देंगे। ठीक है, उनको पता है मार्केट में अगर इसको बाद में बेचेंगे तो ज्यादा की बिकेगी बाइक। ठीक है, लाइव स्टॉक, कुछ लोग अपने जानवरों को भी रखते हैं। ठीक है, आई होप ये कोलेटरल वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, असेट मैंने बोला था ना, एसेट बाद में बताएंगे। एसेट का मतलब ये सारे एसेट ही है, बिल्डिंग पेपर जो जिसका मैं मालिक हूँ। ठीक है, व्हीकल हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन अबाउट कोलेटरल, तो ये सारे डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है, एक बात आपने नोट रखनी है, नोट, इफ बोरोअर, अगर उधार लेने वाला, फेल टू रीपे द लोन, अगर उधार लेने वाला किसी भी तरीके से लोन नहीं चुका पाता, देन लेंडर, तब लेंडर मतलब लोन देने वाला, हैज राइट टू सेल, उसके पास राइट होता है बेचने का, क्या, कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। हाँ जी, वो सारे कोलेटरल जो बोरोर लेंडर के पास रख के गया था वो सारे उसको बेच सकता है अपनी लोन की भरपाई करने के लिए। ठीक है, 3 कंसेप्ट आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई। कौन कौन से, एक टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, एक कोलेटरल क्या होता है, और अगर कोई इंसान अपना लोन नहीं चुका पाता तो क्या होता है। ठीक है, आई होप ये फुल फ्लैज सिंपल सी स्लाइड आपको अच्छी तरह फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें